आइए शुरू से ही स्पष्ट कर दें कि दयालुता अपने आप में इस दुनिया में जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आपको लगता है कि एक अच्छा व्यक्ति होना सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, तो आप एक कल्पना में जी रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आप इसे जानते हैं, भले ही आप इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि दूसरे आप पर हावी हो रहे हैं? कितनी बार आपने सही काम किया है और मान्यता प्राप्त करने के बजाय आपको नजरअंदाज कर दिया गया है, या इससे भी बदतर इस्तेमाल किया गया है। आपको सिखाया गया है कि अच्छा होना पर्याप्त है, कि ईमानदारी और बड़पन को पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन वास्तविकता अलग है। दुनिया अच्छे को पुरस्कृत नहीं करती है, यह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो अपने पत्ते अच्छी तरह से खेलना जानते हैं। और यहीं पर माकावेली की शुरुआत होती है। माकावेली ने कुछ ऐसा समझा जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। मानव स्वभाव स्वार्थी, चंचल और क्रूर होता है। जब आवश्यक होता है, राजकुमार में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि समझ गया कि नैतिकता कोई बाधा नहीं बल्कि एक उपकरण है। ये जानना कि इसे कब दिखाना है और कब छिपाना है, खिलाड़ी होने और मोहरा होने के बीच का अंतर है। समस्या ये नहीं है कि आप अच्छे हैं, समस्या ये है कि आप नहीं जानते कि खुद को कैसे सुरक्षित रखें। आप मानते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे ही नियमों से खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया शिकारियों से भरी है जो अवसरवादियों के दोस्तों के रूप में प्रच्छन्न हैं, जो मीलों दूर से भोलेपन को पहचान सकते हैं और आप बिना ये जाने कि आप सही लक्ष्य हैं। यहीं पर मैकवेली आपको एक विकल्प प्रदान करता है। बुद्धिमान दयालुता ये खलनायक बनने के बारे में नहीं है, यह आपके सिद्धांतों को धोखा देने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि दयालुता वास्तविकता की गहरी समझ के साथ होनी चाहिए। ये लोगों को पढ़ना सीखने के बारे में है ताकि उनके इरादों को जान सकें, ये जान सके कि कब भरोसा करना है और कब अपना बचाव रखना है। मैकवेली ने कहा कि बिना किसी परिणाम के आपका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना दयालुता प्रशंसा को प्रेरित नहीं करती, ये दया को प्रेरित करती है। भ्रमित न हो, मैं आपको अच्छा होना बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये सीखने के लिए कह रहा हूँ कि बिना भोले बने अच्छा कैसे बने। ये समझें कि दुनिया न्यायसंगत को पुरस्कृत नहीं करती, ये चतुर को पुरस्कृत करती है। कि सच्चा गुण समर्पण नहीं है, बल्कि नैतिकता को व्यावहारिकता के साथ संतुलित करने की क्षमता है। मकावेली ने सिखाया कि छवि ही सब कुछ है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि दूसरे आपको क्या समझते हैं। यदि आप कमजोर होने का आभास देते हैं, तो वे आपके साथ कमजोर जैसा व्यवहार करेंगे। यदि आप मजबूत होने का आभास देते हैं, तो वे आपके साथ सम्मान से पेश आएंगे। कितनी बार आपने दूसरों को उनकी स्वीकृति खोने के डर से आपका अनादर करने दिया है? कितनी बार आप संघर्ष से बचने के लिए चुप रहे हैं, केवल ये महसूस करने के लिए कि इससे आपको जितना मिलता है उससे अधिक खोना पड़ता है। यह क्रूर होने के बारे में नहीं है, ये रणनीतिक होने के बारे में है। कुंजी ये जानना है कि कब कार्य करना है, कब बोलना है, कब पीछे हटना है और कब हमला करना है। हृदय की शुद्धता, यह दुनिया शक्ति, सुरक्षा और कठिन निर्णय लेने की क्षमता को महत्व नहीं देती है। दयालुता का सम्मान केवल तभी किया जाता है जब उसके साथ अधिकार हो। यदि आपके पास शक्ति नहीं है, तो आपकी दयालुता अप्रासंगिक है। माकावेली आपको भेड़ियों की दुनिया में मेमना न बनने के लिए कहेंगे। अपनी नैतिकता को आपको गुलाम न बनाने दें। सच्चा गुण समर्पण नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। ये निष्क्रिय रूप से अनुकूलन के बारे में नहीं है, बल्कि पर्यावरण को अपने पक्ष में ढालने के बारे में है। इस बारे में सोचें कि आप कब तक दुनिया को अपने ऊपर हावी होने देंगे, कब तक आप अपनी ही नासमझी का शिकार बने रहेंगे। मैं आपको अच्छा होना बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इस तरह से अच्छा बनने के लिए कह रहा हूँ जिससे आपको लाभ हो। जब आवश्यक हो तो छाया में चलना सीखें, जाने कि कब मुस्कुराना है और कब अपने दांत दिखाने हैं, क्योंकि दुनिया निष्पक्ष नहीं है, लेकिन आप इसके नियमों से खेलना सीख सकते हैं और फिर भी खुद के प्रति सच्चे रह सकते हैं। माकावेली ने आपको बुरा बनना सिखाने के लिए राजकुमार नहीं लिखा, उन्होंने इसे आपको जीवित रहने का तरीका सिखाने के लिए लिखा।
और अब मुझे बताएं कि क्या आप इस भ्रम में जीते रहेंगे कि दयालुता पर्याप्त है, या आप सच्ची बुद्धिमत्ता का प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ एक अवधारणा सामने आती है कि बहुत कम लोग शक्ति की धारणा को समझते हैं। यह मजबूत होने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको मजबूत दिखना होगा। ये बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है। आपको इसे प्रोजेक्ट करना होगा, क्योंकि इस दुनिया में वास्तविकता दूसरों की आपके बारे में धारणा से कम मायने रखती है। इस बारे में सोचें कि आपने कितनी बार एक अक्षम व्यक्ति को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से आगे बढ़ते देखा है। कितनी बार आपने एक चालाक व्यक्ति को बढ़ते देखा है, जबकि एक महान और मेहनती व्यक्ति अटका हुआ है। ये कोई दुर्घटना नहीं है। लोग अच्छे या न्याय संगत का अनुसरण नहीं करते हैं। वे उसका अनुसरण करते हैं जो नियंत्रण में प्रतीत होता है, जो अपनी छवि को प्रबंधित करना जानता है, जो प्राधिकरण को प्रोजेक्ट करता है, जिसके पास भले ही सभी उत्तर न हो, ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि उसके पास हैं। और यहीं पर कई असफल होते हैं। उनका मानना है कि सत्य अपने आप में पर्याप्त है, कि सच्ची क्षमता उनके लिए बोलेगी, लेकिन दुनिया उस तरह से काम नहीं करती है। वे सबसे अधिक तैयार होते हैं। एक कार्यकर्ता जो नहीं जानता कि खुद को कैसे ध्यान में लाया जाए, उसे कभी भी पदोन्नत नहीं किया जाएगा, भले ही वो सबसे अच्छा हो। एक पुरुष या महिला जो मूल्य प्रोजेक्ट नहीं करता है, कभी भी वांछित नहीं होगा, भले ही उनके पास देने के लिए बहुत कुछ हो। इसीलिए कुंजी सिर्फ होने में नहीं है, बल्कि अपने बारे में कहानी में महारत हासिल करने में है। हर स्थिति में सही प्रभाव बनाने के लिए अपनी छवि को नियंत्रित करना सीखना, ये धोखा देने के बारे में नहीं है। यह दूसरों का ध्यान उस ओर निर्देशित करने के बारे में है जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। किसी भी सामाजिक संपर्क में इसके बारे में सोचें। लोग वास्तविकता को उस तरह से नहीं समझते हैं जैसे वह है। वे इसे धारणाओं, पूर्वाग्रहों और भावनाओं के फिल्टर के माध्यम से देखते हैं। और सवाल ये है कि क्या आप उन फिल्टर को अपने खिलाफ खेलने दे रहे हैं, या आप उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप अच्छे हैं लेकिन कमजोर दिखते हैं, तो वे आपको कमजोर समझेंगे। यदि आप न्याय संगत हैं लेकिन नरम दिखते हैं, तो वे आपको रौन देंगे। यदि आप प्रतिभाशाली हैं लेकिन असुरक्षित दिखते हैं, तो आपको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। ये इतना सरल है। धारणा की कला उन लोगों को अलग करती है जो अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं। सबसे शक्तिशाली हमेशा कुछ ऐसा जानते प्रतीत होते हैं जो अन्य नहीं जानते। ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग खेल पर हावी होते हैं उन्हें हमेशा फायदा होता है? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि वे जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। भोले भाले लोग मानते हैं कि पूर्ण ईमानदारी एक गुण है, हमेशा वही कहना जो वे सोचते हैं, और जो कुछ वे जानते हैं उसे साझा करना सही बात है। लेकिन वास्तव में जानकारी ही शक्ति है, और आप बिना परिणाम की शक्ति नहीं दे सकते। माकियावेली ने कहा कि एक राजकुमार को अपने सच्चे इरादों को छिपाना आना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्हें झूठा होना चाहिए, बल्कि इसलिए कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई लाभ चाहता है, जो बहुत अधिक खुलासा करता है वह कमजोर हो जाता है। आप जो साझा करते हैं उसे नियंत्रित करना सीखें। केवल वही कहें जो आवश्यक है, और इससे अधिक कुछ नहीं। एक निश्चित रहस्य बनाए रखें ताकि लोग आश्चर्यचकित हों कि आप वास्तव में क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस क्षण आप पूरी तरह से पूर्वानुमानित हो जाते हैं, जिस क्षण दूसरे आपके हर कदम का अनुमान लगा सकते हैं, आप ऐसा है कि वे पारदर्शिता को कमजोरी के साथ भ्रमित करते हैं। उनका मानना है कि यदि वे सब कुछ प्रकट नहीं करते हैं तो वे बेईमान हैं, लेकिन ये झूठ बोलने के बारे में नहीं है। यह आपके लाभ के लिए सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के बारे में है। इस बारे में सोचें कि आपने कितनी बार बहुत अधिक बोला है और इससे आपको चोट पहुंची है। आपने कितनी बार गलत व्यक्ति पर भरोसा किया है। व्यक्ति ने कुछ ऐसा प्रकट किया है जो बाद में आपके खिलाफ हो गया। आपने कितनी बार ऐसे स्पष्टीकरण दिए हैं जो किसी ने नहीं मांगे थे, सिर्फ खुद को सही ठहराने के लिए, जो इसके लायक भी नहीं थे। शक्ति बोलने में नहीं है, अधिक शक्ति ये जानने में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और यहाँ बड़ा सबक आता है जो लगभग कोई भी लागू नहीं करता है। जो सबसे कम बोलता है, जो सबसे कम समझाता है, वो सबसे अधिक सम्मान का पात्र होता है, क्योंकि मौन अनिश्चितता पैदा
करता है। अनिश्चितता जिज्ञासा पैदा करती है और जिज्ञासा शक्ति देती है। यदि आप हमेशा बिना किसी फिल्टर के वही कहते हैं जो वैसे, अगर आप अपनी प्रतिक्रियाओं, भावनाओं और निर्णयों में हमेशा पूर्वानुमानित रहते हैं, तो दूसरे लोग आपका पूर्वानुमान लगा पाएंगे, वे आपका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन जब आप अप्रत्याशित होते हैं, जब लोग इस बारे में निश्चित नहीं होते कि आपका अगला कदम क्या होगा, तो आप खतरनाक बन जाते हैं। और जब आप खतरनाक होते हैं तो वे आपका सम्मान करते हैं। माकियावेली ने इसे किसी से भी बेहतर समझा। एक नेता जिसे खुली किताब की तरह पढ़ा जा सकता है, वह एक कमजोर नेता है। लेकिन एक नेता जो रहस्य का एक निश्चित स्तर बनाए रखता है, जो आवश्यकता पड़ने पर बदल जाता है, जो कभी दूसरों को खुद पर लेबल नहीं लगाने देता, वह नेता है जो सत्ता में रहता है। और अब सवाल यह है कि क्या आप एक खुली किताब बने रहना चाहते हैं जिसे कोई भी पढ़ सकता है, हेरफेर कर सकता है और फायदा उठा सकता है, या आप एक रणनीतिकार बनना शुरू करना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी छवि, अपनी जानकारी और अपने अप्रत्याशितता को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करता है। क्योंकि रणनीति के बिना दयालुता केवल निगल जाने का निमंत्रण है जो इस पर हावी होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, रणनीतिक दूरी की कला। कई लोग मानते हैं कि शक्ति की कुंजी हमेशा उपस्थित रहना, सर्वव्यापी होना है, ताकि हर पल खुद पर ध्यान दिया जा सके। लेकिन वास्तविकता अलग है। जो बहुत अधिक उपलब्ध है वह अपना मूल्य खो देता है, कमी इच्छा पैदा करती है, अनुपस्थिति प्रभाव पैदा करती है। इस बारे में सोचें कि कुछ लोग सिर्फ उपस्थित होने से अधिक सम्मान क्यों अर्जित करते हैं, जबकि अन्य लोग चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, कभी भी अधिकार नहीं थोपते हैं। अंतर उनके मूल्य की धारणा में है। माकियावेली ने कहा कि एक राजकुमार को बहुत अधिक सुलभ होने से बचना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्हें अपने लोगों का तिरस्कार करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि अत्यधिक परिचय सम्मान को नष्ट कर देता है। जब आप हमेशा वहाँ होते हैं, जब आप बिना माप के देते हैं, तो लोग आपकी उपस्थिति, आपके प्रयास, आपकी उदारता को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। और यह सिर्फ राजनीति या शक्ति पर लागू नहीं होता है, ये रिश्तों, कार्य जीवन पर भी लागू होता है। जब आप बहुत अधिक देते हैं तो दुर्लभ का महत्व है। इसीलिए आपको अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, अपनी उपलब्धता की धारणा को प्रबंधित करने के लिए हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया न दें। हमेशा सभी की पहुंच में न रहें। अपनी अनुपस्थिति को ध्यान में लाएं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि जब आप सही समय पर गायब होना सीख जाते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो लोग आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग गायब होने से डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर वे पीछे हट गए तो उन्हें भुला दिया जाएगा। लेकिन यह एक कठोर सच्चाई है। अगर याद किए जाने का आपका एकमात्र तरीका हमेशा वहाँ मौजूद रहना है, तो आप कभी भी वास्तव में मूल्यवान नहीं थे। जो वास्तव में प्रभाव डालते हैं वे नहीं होते जो सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मौन को संभालना जानते हैं, जो जानते हैं कि कब पीछे हटना है और कब फिर से प्रकट होना है। इतिहास में किसी भी महान व्यक्ति को देखें, असली खिलाड़ी हर जगह नहीं होते। वे हर लड़ाई में खुद को नहीं थकाते। वे तब सामने आते हैं जब वास्तव में मायने रखता है, और जब वे आते हैं तो हर कोई ध्यान देता है। और यह हमें एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। माकियावेली ने किसी से भी बेहतर समझा कि भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि जो नियंत्रण खो देता है, जो आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता है, जो क्रोध या चिंता से बह जाता है, वह पूर्वानुमानित, चालाक और कमजोर हो जाता है। पिछली बार के बारे में सोचें, जब किसी ने आपको अपना आपा खो दिया था, जिस क्षण आपको गुस्सा आया था, जिस क्षण आपने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी थी, उस स्थिति में किसके पास शक्ति थी? यह आप नहीं थे, ये दूसरा व्यक्ति था, जिसने आपको असंतुलित कर दिया था, जिसने आपकी प्रतिक्रिया को भड़काया था। क्योंकि जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वह आपके कार्यों को नियंत्रित करता है, और यही कुंजी है जिसे उकसाया नहीं जा सकता। जो अपना केंद्र बनाए रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वही वास्तव में शक्ति रखता है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसी रिश्ते में बातचीत में है या किसी सामाजिक संपर्क में। जो भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखता है वह हमेशा जीतता है, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है वह दूसरों की उनके बारे में धारणा को नियंत्रित करता है। प्रतिक्रियाशील जानवर जिसे कोई भी नियंत्रित कर सकता है, और यदि आप इसे सही तरीके से लागू करते हैं तो आप अभेद्य बन जाते हैं। अन्य लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, वे आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि वे आपके केंद्र को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, यदि वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, तो वे आप पर नियंत्रण खो देंगे। सच्चाई यह है कि जो लोग वास्तव में खेल पर हावी होते हैं वे सबसे मजबूत नहीं होते हैं। वे होते हैं जो शांत रहते हैं, जबकि बाकी सभी अपना सिर खो देते हैं। और यह हमें अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाता है। रणनीतिक धैर्य की शक्ति। ज्यादातर लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं, वे अभी सफलता चाहते हैं, अभी सम्मान, अभी शक्ति। लेकिन माकियावेली ने जो सिखाया, जिसे इतिहास के महान खिलाड़ियों ने बार बार लागू किया है, वह यह है कि सच्ची शक्ति उन लोगों की नहीं होती है जो आवेग में आकर काम करते हैं, बल्कि उन लोगों की होती है जो सही समय का इंतजार करना जानते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो जल्दबाजी करते हैं, जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, जो दीर्घकालिक परिणामों पर विचार किए बिना निर्णय लेते हैं। शक्ति का खेल हमेशा वह नहीं होता जो पहले चलता है, बल्कि वह जीतता है जो सही समय पर चलता है। माकियावेली ने कहा कि एहसान उन लोगों के लिए है जो परिस्थितियों के अनुकूल होना जानते हैं। ये हर दिशा में दौड़ने के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है कि कब तेजी लानी है और कब धीमा करना है। औसत दर्जे के लोग आवेग में कार्य करते हैं, रणनीतिकार अपने अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप उन लोगों में से हैं जो बिना सोचे समझे भाग जाते हैं, या उनमें से हैं जो सर्जिकल परिशुद्धता के साथ हमला करने के लिए अपने पल का इंतजार करते हैं? क्योंकि इस दुनिया में शक्ति सबसे तेज नहीं है, ये सबसे चतुर लोगों की है जो धारणा, सूचना दूरी, भावनात्मक नियंत्रण और रणनीतिक धैर्य को संभालना जानते हैं। और यदि आप ये सब लागू करते हैं तो आप खेल का शिकार होना बंद कर देंगे और एक सच्चे खिलाड़ी बनना शुरू कर देंगे। दुनिया निर्दयी रहेगी, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा कि इसके नियमों से कैसे खेलना है। लेकिन यहाँ वह आता है जो वास्तव में उन लोगों के बीच अंतर करता है जो बस जीवित रहते हैं और जो अपने भाग्य पर हावी होते हैं। धैर्य आवेग को हरा देता है और वह कमी आपके मूल्य को बढ़ाती है। लेकिन इस सब का क्या फायदा है यदि आप अब तक बाकी सभी की तरह ही कार्य करते रहे हैं? यदि आप अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो पारंपरिक नियमों के अनुरूप नहीं है, उन्हें बिना उद्देश्य के तोड़ने के अर्थ में नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के अर्थ में। अधिकांश लोगों के साथ समस्या ये है कि वे उन सीमाओं के भीतर सोचते हैं जो उन पर थोपी गई हैं। वे उन्हीं पैटर्न का पालन करते हैं, वे अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, वे स्वीकार्य या अपेक्षित के भीतर चलते हैं। लेकिन जो वास्तव में एक छाप छोड़ते हैं, जो खेल को अपने लाभ के लिए बदलते हैं, वे वही है जो अप्रत्याशित होने का साहस करते हैं, नए नियमों के साथ खेलने के लिए जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और यहाँ बड़ा रहस्य है कि दुनिया उन लोगों को निगलने के लिए बनाई गई है जो अनुरूप है। यदि आप बाकी लोगों की तरह ही करते हैं तो आपको बाकी लोगों के समान ही परिणाम मिलेंगे। और इसका मतलब है औसत दर्जे का होना, जिसका अर्थ है समय के अंतहीन प्रवाह में एक और भुला दिया गया नाम होना। जीतने का एकमात्र तरीका बोलो लोग सुनते हैं, क्योंकि उनका शब्द सस्ता नहीं है। जब आप ये सीखते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है। आपको एहसास होता है कि आप कभी कमजोर नहीं थे, आप बस सही रणनीति के साथ नहीं खेल रहे थे। आपको एहसास होता है कि लोग आपको इसलिए नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप कभी नहीं जानते थे कि अपना मूल्य कैसे प्रोजेक्ट करें। लेकिन अब आप जानते हैं, और यह जानना खतरनाक है, क्योंकि जिस क्षण आप इसे लागू करते हैं कोई पीछे नहीं मुड़ सकता है। जिस क्षण आप अपनी उपस्थिति, अपनी छवि को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, जानकारी को एक उपकरण के रूप में प्रबंधित करना, मौन को एक हथियार के रूप में उपयोग करना, आप ये देखना शुरू कर देंगे
कि दुनिया आपके प्रति अलग तरह से कैसे प्रतिक्रिया करती है। जो लोग आपको अनदेखा करते थे वे आप पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। जो लोग आपको कम आंकते थे वे आश्चर्यचकित होने लगेंगे कि आप में क्या बदल गया। जो लोग आपके साथ छेड़छाड़ करते थे वे आपके खिलाफ कदम उठाने से डरने लगेंगे, क्योंकि अब आप वही नहीं रहे। अब आप ऐसे व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि गेम बोर्ड कैसे काम करता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आता है, क्या आप इसे लागू करने जा रहे हैं या आप अज्ञानता में लौटने जा रहे हैं। आपका लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि यदि आप पीछे चले गए, यदि आप पहले की तरह कार्य करते रहे, तो आप ऐसा करेंगे जागरूकता कि आप अदृश्य रहना चुन रहे हैं, आप अनदेखा रहना चुन रहे हैं, या आप अब बदलना शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी गतिविधियाँ, छोटे परीक्षण, अपनी बातचीत में कुछ रहस्य लागू करें। बहुत अधिक बोलने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करें। भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय शांति से जवाब दें। सही समय पर पीछे हटें। बिना रणनीति के भागने के बजाय चुपचाप देखें। छोटे छोटे कार्य जो समय के साथ दूसरों की आपके बारे में धारणा बदल देते हैं। छोटे छोटे कार्य जो तब आपको बदल देंगे जब आपको इसकी कम से कम उम्मीद होगी, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो बस अस्तित्व में थे। ये उन्हें याद रखती है जो खेल खेलना जानते थे। और अब मुझे बताएं कि क्या आप इसे खेलने के लिए तैयार हैं? यदि आप इसे यहाँ तक ले आए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में किसने संदेश को समझा है। वाक्यांश शक्ति मौन में है को टिप्पणियों में छोड़ दें और देखते हैं कि आप में से कितने